तक। तो नंबर बोला कि पॉइंट में थोड़ी होगा कि अपने को पता चल रहा है कि 14.5 है, 14.5 ऐसे नंबर है जो 2, 3, 5, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर डिवाइड जा रहा है। बोले पागल हो गए हो क्या? बोले पॉइंट में नंबर थोड़ी बताएंगे, 1 से 1000 यानी फिक्स नंबर हो गए। तो फिक्स नंबर बताओ ना, 13, 14, 15, 16 जो भी बताओगे, 23 जो भी अपन निकाल लेंगे। इसलिए क्या कहता है कि सबको ये जो फंक्शन अभी डिफाइन किए अपन, दो टाइप के फंक्शन, फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन। फ्लोर फंक्शन में सबको डिफाइन करेंगे अपन। कैसे? सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं A1। अच्छा, सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं वैसे डिवाइड होने वाले, ध्यान रखना, डिवाइड होने वाले उन पूर्णांकों की संख्या जिसमें 2, 3, 5, 7 से विभाजित होते हैं, जो 2, 3, 5, 7 से विभाजित होते हैं। अर्थात A1 1 से 1000 यानी क्या आ जाएगा 1000/2 यानी यहाँ से आएगा 500। A2 1000/3, अब ध्यान रखना, बोले इसमें पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, 3, 3, 3 पॉइंट कुछ आएगा, बोला इस वाले को लिख दो इस टाइप के फंक्शन में। तो 3, 3, 3 पॉइंट कुछ आएगा, बोले इसको 3, 3, 3 लिख दो। तो आगे बस किसके लिए वैल्यू? A2 के लिए। बहुत ध्यान से देखना, A3 में A3 जो है इसमें है 200। ठीक है, A3 की कितनी आगे कार्डिनलिटी आ गई 200। A4 में 142 पॉइंट कुछ आएगा, बोला फंक्शन डिफाइन कर दो। बोला डिवाइड होने वाले का मतलब क्या हो गया कि हमें निकालना है क्या, देखना ध्यान से, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना है। ऊपर लिख देता हूं मैं कि उसमें जो जो वैल्यू रहेगी ना वही अपन निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इक्वल्स टू, डिवाइड होने वाले हैं ये A1 A2। अच्छा, 3 के लिए अपन थ्योरम भी किए थे, 4 के लिए कोई थ्योरम भी नहीं किए। A3 A4, A1 A2 A3 और A4 सबसे पहले तो, फिर क्या क्या आएगा, दो का इंटरसेक्शन माइनस में, A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1 और A4 माइनस A2 और A3 माइनस A2 और A4 फिर माइनस A3 और साथ में A4। सबसे पहले दो का इंटरसेक्शन, ठीक है, और प्लस करके अब 3 का इंटरसेक्शन, प्लस में आएगा 3 का इंटरसेक्शन, यानी प्लस A1 A2 और साथ में A3 प्लस A1 A2 और A4 A2 A3 A4 A2 A3 और साथ में A4, कितने आ गए? और कौन से बच गए? देखो A1 A2 A3 ले लिए, A1 A2 A4 भी ले लिए, फिर A1 A3 A4, A1 A3 और A4 भी लेना है, A1 A3 और A4, और कौन सा बच गया? A1 A3 और A4, A2 A3 A4, एंड टोटल कितने होने चाहिए?
4 टर्म्स और फिर माइनस तीनों का इंटरसेक्शन, फिर माइनस तीनों का इंटरसेक्शन इन A1, A2, A3 और A4। ये फॉर्मूला बना दिए अपन 4-4 वाले पार्ट के लिए। बहुत ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला किसके लिए है? 4-4 पार्ट के लिए ये है, ठीक है। यानी A1, A2, A3, A4 पहले अलग अलग और फिर बाद में ये डिवाइड होने वाले, डिवाइड होने वाली तो हो गई है, तो ये हमारे पास में है डिवाइड होने वाले के लिए फॉर्मूला, ठीक है। देख लो इसको यहाँ तक। चलें आगे। अलग अलग निकाल लिया, बाजू 2-2 पे। A1 इंटरसेक्शन A2 इक्वल टू 1000 बाई A1 A2 यानी 6, डिवाइड नहीं जाएगा पूरा तो A1 और A2 का इसके अंदर डिवाइड देना है। वैल्यू क्या आएगी वो देखो, 166। फिर निकाल लेते हैं A1 A3 के लिए 1000 बाई 10 100, ये निकल गया आपस में A1 और A3 के लिए। देखते चलो आराम आराम से। A1 A4 पे आ जाओ। A1 A4 14, यह आएगा बस में 71, ये A1 A4 के लिए। A2 A3 पे आ जाओ। A2 A3 15, A2 A3 के बाद में आ जाओ किस पे? A2 A4 के लिए। A2 और A4 के लिए, A2 और A4 21। इसके लिए और देख लो कि A2 और A4 के लिए क्या आएगा। 47, A3 A4 35, ये वैल्यू आ गई इसके लिए। ये वैल्यू कितना आ गया? 28, ठीक है। ये आ गया A3 A4 तक के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे 3-3 के लिए। A1 A2 और A3 इक्वल टू 33, A1 A2 A3
30, फिर आ जाओ A1, A1, A2, A4, A1, A2 और साथ में A4 डायरेक्ट लिख दूंगे। A1, A2, A4 जो आएगा A1, A2 और A4, A1, A2 और A4 करो 1000 के अंदर डिवाइड दो। A1, A2 और साथ में A4 23, A2, A3, A4 यहीं भी लिख देता हूँ। A2, A3 और A4, A2, A3 और A4, फिर 2 और बचेंगे, ये और निकाल लो। तो A2, A3 और A4 जो आएगा वो आएगा 9, A1, A3, A4 वो यहाँ पे लिख देता हूँ। A1, A3, A4 A1, A3 और A4, A1, A3 और A4 ये आएगा आपके पास में 14। डिवाइड करना है जैसे इस तरीके कर रहे हो। और लास्ट वाला वो है A1, A2, A3 और A4, A1, A2, A3 और A4 इन सब की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। यहाँ तक पहले देख लो, सभी के वैल्यू जो निकालोगे तो ये आना चाहिए। चेक कर लो यहाँ तक पहले। ठीक है, इसका नाम है पूरे का 1 नंबर, इसका नाम है पूरे का 1 नंबर। पुट इन दीज वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 देन वी गेट। डिवाइड होने वाली की बात हो रही है, ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना यहाँ से। A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, A1 कितना आ रहा है 500 प्लस A2, कैलकुलेशन में फिर से तैयार हो जाओ, A3 200, सब कुछ दिया हुआ है आपके सामने। A4 142 माइनस A1 A2 माइनस का 166 माइनस A1 A3 माइनस A1 A4 माइनस A2 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A4, ठीक है। प्लस वाले जो कॉम्बिनेशन उनके लिए आ जाओ। प्लस वाले कितने कॉम्बिनेशन है टोटल 1 2 3 और 4, 23 9 2 कॉम्बिनेशन तो हो गए, और एक है 33, फर्स्ट वाला कॉम्बिनेशन भूल गया, 33 और एक और कॉम्बिनेशन है 14, माइनस करने हैं चारों का कॉम्बिनेशन, वो आपके पास में है 4। सारी के सारी वैल्यू पुट कर दो इस वाले पार्ट के अंदर, सब कुछ पुट कर दो इस वाले के अंदर। देख लो इसको यहाँ तक, फिर आगे चलेंगे।
772, इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपका इसमें 772। देन ये तो हो गए डिवाइड जाने वाले। देन क्या फाइंड करना था हमें, तो डिवाइड नहीं होने वाले। A2 A3 और A4 इक्वल टू टोटल नंबर 1000 माइनस का 772 इक्वल टू डिवाइड नहीं होने वाले की कहानी है ये। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 और साथ में 8। ये है डिवाइड नहीं होने वाले, यानी इतने पूर्णांक है, यानी 1 से लेकर के 1000 तक अगर गिनोगे ना आप लोग तो टोटल नंबर जो आएंगे वो आएंगे 228। टोटल नंबर जो आएंगे वो आएंगे आपके पास में 2 और साथ में 8 टोटल नंबर हो, यानी इतने नंबर है जिनको अगर आप लोग देखोगे तो इतने आपके पास में है विभाजित नहीं होने वाले। ठीक है, आता है इस टाइप का भी क्वेश्चन। एक और करते हैं इसी टाइप से। एक क्वेश्चन और इसी टाइप से, वो कैलकुलेशन में करूंगा नहीं, बस क्वेश्चन लिख देता हूं और उसको खुद आप लोग सॉल्व करोगे। जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट भी बता दूंगा मैं। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीजर्स determine the number of integers determine the number of integers between 1 and 250 between 1 and 250 1 and 250 that are divided by any of that by divided of any of the integers 2 3 5 7 any of the integers 2 3 5 and 7। समझ गए क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है 1 से 250 के मध्य उन पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिख देता हूँ, 1 से 250 के मध्य ऐसे पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ऐसे पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो जो 2 3 5 7 में से किसी भी पूर्णांक से विभाजित होते हैं। किसी भी पूर्णांक से
विभाजित होते हैं। ये दे रखा है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फिर से देखो वही कहानी है। कहानी क्या है इसके लिए कि डायग्राम वगैरह तो कुछ बनाना है नहीं, क्योंकि डायग्राम तो उसके अंदर देता है कॉम्बिनेशन वगैरह। ये क्वेश्चन हमारे पास में केवल और केवल इतना ही है कि 1 से 250 स्टूडेंट्स के लिए हमें बोला फाइंड करवा रहा है, 1 से 250 स्टूडेंट्स के लिए हमसे फाइंड करवा रहा है। और इससे फाइंड करवाने के लिए हमें पूछ रहा है इसके अंदर कि डिवाइड होने वाले, डिवाइड जो इसमें डिवाइड जा रहे हैं वो करने, यानी लास्ट में जो अपन माइनस किए थे वो माइनस अब हमें नहीं करना है। लास्ट में जो माइनस कर रहे थे अपन वो माइनस हमें नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना, वो माइनस हमें नहीं करना है। इन टोटल हमें निकालना है केवल और केवल डिवाइड होने वाले। बोला डिवाइड होने वाले कैसे निकालेंगे, बोला जो काम अभी किए थे, हिंट दे रहा हूँ केवल और केवल, मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ कि एक ही चीज को बार बार क्या कर रहा हूँ, केवल हिंट दे रहा हूँ कि अब 250 अपॉन में एक बार तो डिवाइड हो जाएगा 2 का, 250 में फिर से वही 3 का, 250 में 5 का, 250 में 7 का। फॉर्मूला लगा दोगे A1 A2 A3, अभी भी जो किए थे जस्ट वैसा का वैसा करना है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। करके देखो, करो, एक काम करो, देखो वैल्यू क्या आ रही है। जब उसको सॉल्व करोगे आप लोग, इसको जब सॉल्व करोगे तो डिवाइड होने वाले यानी आपको केवल निकालना है A1 A2 A3 यूनियन A4, बस इसके मान निकालना है। और इसका जब मान निकालोगे तो वो आएगा 193, वो रिजल्ट आपके पास में आएगा 193। बस इतना ही, डिवाइड होने वाले। अगर इसी में ऐड कर देता डिवाइड नहीं होने वाले तो फिर से अपन क्या करते हैं, 250 में से माइनस कर देते हैं 193, तो जो आ जाता वो आ जाता डिवाइड नहीं होने वाले। ध्यान से सुनना, ये है डिवाइड होने वाले। तो करके देखना, इसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 193। इसके लिए जो रिजल्ट आएगा वो आएगा आपके पास में 193। ठीक है, इसी के साथ में हमारे पास में जो यूनिट नंबर फर्स्ट है
इसका एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मेन एग्जाम में क्या होता है, कई बार क्वेश्चन बाहर से भी पूछ लेता है, जैसे एक दो क्वेश्चन और मैं करा रहा हूं जो बुक में नहीं मिलेगी आपको, लेकिन एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, उनको और कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट चलेंगे इसके दूसरे पार्ट पे। एक क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है आपके सामने, इफ ए B1 B2 B3 डॉट 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 Bn are sets, then prove that यदि A B1 B2 B3 कोई समुच्चय है, यदि A B1 B2, यहाँ पे A1 नहीं है, A ही केवल B1 B2 B3 डॉट 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 कोई समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए। प्रूफ करना है अपने को। प्रूफ क्या करना है, A माइनस, बहुत ध्यान से देखना, A माइनस यूनियन I इक्वल्स टू 1 to n, A माइनस यूनियन I इक्वल्स टू 1 to n BI इक्वल टू इंटरसेक्शन I इक्वल्स टू 1 to n, I इक्वल्स टू 1 to n A माइनस BI, A माइनस BI, A माइनस BI, ये हमें प्रूफ करना है। अब बताओ, चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। अभी दो तीन क्वेश्चन जो पूछ रखा है इसको अपन मिल करके करेंगे। आप भी करोगे साथ में, मैं भी करूँगा इसको साथ में। ठीक है, यूनिट नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट का ए क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट का बी क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट करा चुका हूँ। इसके जो चॉइस में जो क्वेश्चन आता है, हालांकि आपको अटेम्प्ट या तो ये करने हैं या फिर नीचे वाले करने हैं, तो अब अपन चॉइस की बात करेंगे। अपन चॉइस की बात करेंगे। एक तरीके से देखा जाए तो यूनिट नंबर फर्स्ट में केवल इतना ही मैटर है। यहाँ से आपके पास में कंप्लीट 8 मार्क्स का मैटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 40 मार्क्स में से 5 यूनिट हमें करने इसी टाइप से। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ पे आ जाओ। दिया गया है, गिवन डेट, दिया गया है A B1 B2 B3 डॉट 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 Bn समुच्चय है, समुच्चय है। B1 B2 डॉट 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 Bn समुच्चय है। ठीक है, ये तो हमारे पास में दिया हुआ है कि ये कोई आपके पास में क्या है, सेट है। ठीक है, अगर ये सेट है आपके पास में, तब तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है, तथा हमें सिद्ध करना है, we have to prove that A minus union I equals to 1 to n